गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्रिय स्टूडेंट। आज हम IPR 311 का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 4 एंड 5। मतलब कि इसी में 2 लेक्चर को मैंने कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि आपके ये जो मैंने लिखे हैं टाइप्स ऑफ IPR। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ IPR हैं हमारे, वो जितने भी टाइप्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट, हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल औद्योगिक कार्य हम करते हैं उसमें हमें इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ IPR लिख दिया है। हमने पहले पढ़ा था वर्ने, कन्वेक्शन, बुदापेस्ट, मेरिट प्रोटोकॉल। तो हमने ये 3rd लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं हम, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ IPR। तो टाइप्स ऑफ IPR हमारा पहला टाइप्स क्या है? पेटेंट। दूसरा टाइप्स कॉपीराइट। तीसरा ट्रेडमार्क्स। चौथा पॉइंट इंडस्ट्रियल डिजाइन। 5th पॉइंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन। 6th पॉइंट इंटीग्रेटेड सर्किट। और 7th पॉइंट हमारा है ट्रेड सीक्रेट। तो इनसे आप हम देखते ही मालूम पड़ जाता है कि ये क्या है, कैसे क्या, किसमें क्या करते हैं। तो हमारा जो पेटेंट है, अब हम 1 बाय 1 करके सारे टाइप्स पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेपर में ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है और 15 नंबर में भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक इन्हें लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और इसे नोट भी कर लेना। तो अब हम आपको बताते हैं पेटेंट। तो सबसे पहले पेटेंट जो था ऑन जनवरी हमारा, अब हम इनको सभी को इरेक्ट कर देते हैं, इरेक्ट, और पेटेंट पर चलते हैं। तो सबसे पहले पेटेंट हमारा कब आया था? फरवरी 14, 1876। ये हमारे हार्ड लेसन ऑफ फ्रॉम हिस्ट्री, मतलब ये हार्ड हिस्ट्री है हमारी। तो ये 1876 में किसने दिया? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसे अप्लाइड किया था। किसने किया था पेटेंट को? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको फरवरी, मतलब 14 फरवरी 1876 में इसको अप्लाइड किया था। उसके बाद ये हमारे इंडिया में ये कब आया था? 3 मार्च 1856 में। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में आया था और इसको अप्लाइड किया था अलेक्जेंडर ने। और इंडिया में कब? 3 मार्च 1856। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो हमने आपको इसके बारे में बता दिया कि ये कभी कभी पूछा जाता है कि पेटेंट फरवरी 1876 में किसके द्वारा दिया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसको अप्लाइड किया था, और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम जो हमारा 3 मार्च 1856 में इसको स्टार्ट किया गया था। ओके बेटा, तो इसके लिए तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? हिंदी में मैं बता देता हूं आपको।
देखो पेटेंट, पेटेंट एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो उसके लिए आवेदन करने पर किसी सरकारी कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कोई भी हम चीज को आवेदन करते हैं, ये हम परिभाषा बता रहे हैं आपको, जिसमें उस अन्वेषण की व्याख्या की जाती है। जैसे कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी संस्था हो या कोई रिसर्चर हो, कोई भी खोज करता हो, जो खोज करता है उसको क्या करते हैं, वो एक ऐसा दस्तावेज होता है कि जो उसकी हम उसको दे देते हैं कि पेटेंट इसके तैयार कैसे किया जाएगा। तो वो जो संस्था होती है जो हमारे लिए पेटेंट जारी करती है, अधिकार प्राप्त कराती है, तो वो सारी चीज़ों को उसमें मेंशन कर देती है। तथा ऐसी कानूनी परिस्थिति पैदा की जाती है कि जिसके कारण पेटेंट किए गए अन्वेषण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में ना लाया जा सके, कोई व्यक्ति उस पेटेंट को यूज ना कर सके। जब मान लीजिए कोई भी वैरायटी या कोई भी रिसर्च हमने की है, उसका श्रेय हमको मिला हुआ है, परंतु उसकी कॉपी मतलब उस पेटेंट का नाम दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता, मतलब कि अधिकार हमने प्राप्त कर लिया उस चीज़ का, तो ये हमारा पेटेंट कहलाता है। पेटेंट बौद्धिक संपत्ति संरक्षण के सर्वाधिक पुराने रूपों में से एक है। तो कि जो भी हमारे लिए कि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं और ये हम मान सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पे हम इस चीज़ के लिए एक बाध्य हो जाते हैं। हम उस चीज़ के लिए एक अच्छे और जो कि खोज करता जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब बात आती है कि पेटेंट का उद्देश्य होता है। अब ये तो बात होगी हमारे पेटेंट के बारे में, इसकी परिभाषा बता दी आपको मैंने, ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी को बढ़ावे को संरक्षण प्राप्त होता है, मतलब प्रौद्योगिकी मतलब कि टेक्नोलॉजी तो हम कह सकते हैं पेटेंट improve technology and development, मतलब इसका विकास को बढ़ावा देती है। किसी नवीन कार्य के सृजन को उजागर करना दूसरा हमारा उद्देश्य हो जाता है। ये तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारा। दूसरा हमारा हो जाता है न्यू इन्वेंशन, नई खोज को या नवीन कार्य का सृजन करना, मतलब कि इन्वेंशन या न्यू क्रिएशन करना, जो उसमें सुधार लाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे उद्देश्य हो गए। अब इसके पेटेंट्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पेटेंट। तो इसके टाइप्स ऑफ पेटेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूटिलिटी
पेटेंट। दूसरा हमारा होता है प्रोविजनल एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। तीसरा डिजाइन। चौथा हमारा होता है प्लांट पेटेंट। ठीक है, तो ये हमारे 3 प्रकार हो गए जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, लिख दिया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा यूटिलिटी मतलब कि किसी चीज को उपयोग करने के लिए जो हम कार्य करते हैं। इसमें सर दिखाइएगा। कारखाने की किसी नवीन तथा उपयोगी मशीन। यूटिलिटी मतलब कि उपयोग में आने वाली, जो कारखाने में हम यूज करते हैं। कोई भी मशीन हो तो मतलब उसमें भी एक किसी न किसी कंपनी का पर्टिकुलर अहम रोल होता है। दूसरा हमारा है डिजाइन। डिजाइन पेटेंट। डिजाइन में किसी वस्तु की बनावट, उस वस्तु की बनावट मतलब कि कह सकते हैं ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कारखाने की किसी वस्तु के लिए एक नवीन, मौलिक तथा सुशोभित करने वाले डिजाइन का अन्वेषण करते हैं। उस जो मौलिक मतलब हम उसी व्यक्ति को देते हैं कि भाई आपको इस प्रकार से इसका डिजाइन करना है। प्लांट पेटेंट, ये हमारे जो भी वैरायटी है उसकी खोज करते हैं, जो खोज करते हैं उसमें जो भी चेंज आता है, जेनेटिकली चेंज आता है तथा उसको अलैंगिक एसेक्सुअल रूप से प्रजननित करता है। कहते हैं जो हमारा जेनेटिक प्योरिटी को बढ़ावा देते हैं, मतलब कि उसमें जीन का चेंजमेंट करते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्लांट में हो जाता है कि उसकी अथॉरिटी, जैसे कि टिश्यू कल्चर लैब, ये बाकी जितनी भी लैब हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसमें ये कार्यरत रहते हैं सारे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पेटेंट कंप्लीट हुआ और उसके बाद में और बहुत कुछ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा कॉपीराइट। कॉपीराइट, तो कॉपीराइट क्या होती है? एक प्रकार का अधिकार होता है। इसमें भी किसी लेखक रचनाकार को कॉपी वितरण या उसका पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। कोई भी अपना पैटर्न, अपना कॉपीराइट्स किसी को नहीं दे सकता। उससे अधिकार है कि हमने जो कॉपीराइट हमको मिला है, हम अपने कॉपीराइट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा कॉपीराइट कोई दूसरा व्यक्ति उसे चोरी नहीं कर सकता। कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, परंतु उसमें हमारा नाम, हमारा जो खोज है, जो हमारी वर्ष जो भी हमने दिया है, जैसे कि हमने कोई रिसर्च पेपर लिखा, उस पर हमने अपना नाम दे दिया, मेंशन कर दिया, उसमें वर्ष हो गया मेंशन और उस संस्था का नाम भी हो गया जिसने हमको उसका अधिकार दिया, कॉपीराइट्स किया। मतलब इस चीज़ के बारे में हमें एक बौद्ध किया है कि यह आपका ही कार्य है। तो हमारे संविधान, जो भारत संविधान ने उसको कॉपीराइट 1957 एक्ट लगा था इसका, और इसको अप्लाई किया था जनवरी 1958।
तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारे कॉपीराइट्स हैं, जो प्रोसेस जब हमारा पूर्ण होने तक रजिस्ट्रेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमें मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन जो हमारा होता है वो रचनाकार, जो भी रचनाकार होता है, जो भी खोजकर्ता होता है, उसके जीवन पर्यंत तक चलता है, और उसके मरने के बाद वह 50 वर्ष तक उसका अधिकारी रहता है। मतलब उसको 50 वर्ष तक उसके नाम से ही वो चीज मानी जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हमारा कॉपीराइट कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे इंडस्ट्रियल डिजाइन। ट्रेडमार्क पे लेके आए पहले। तो तीसरा पॉइंट हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तो आप जानते हैं कि ट्रेड, किसी भी जो व्यापार का जो चिन्ह दिया जाता है वो ट्रेडमार्क कहलाता है। जैसे कि किसी चीज को चिन्हित कर दिया जाता है, जैसे trademark is a word, phrase, symbol, design, combination of word, phrase, symbol, design used in the course of trade which identify the construction, the source of goods and services of the enterprise from those IMP। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा एक डिजाइन है जो उस चीज के लिए ट्रेड दिया जाता है, जिसमें वर्ड ट्रेडमार्क हमारा। अब ट्रेडमार्क्स भी बहुत होते हैं, तो हम ट्रेडमार्क्स भी आपको बता देते हैं। वर्ड मार्क तो आप जानते हैं बच्चों, जैसे वर्ड में हमारा यूज होता है गूगल, ये हमारा क्या हुआ, वर्ड मार्क। डिवाइस मार्क दूसरा, डिवाइस मार्क हमारा होगा, ध्यान से सोचना, जैसे कि मिशन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नाम दे दिया जाता है, मिशन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, एक लोगो दे दिया, ये लोगो बना दिया। इस प्रकार से लोगो बनाते हैं, इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसका लोगो बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोगो बन जाता है। इसका भी एक चिन्ह दे दिया जाता है। मतलब कि कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी, जैसे कि हमारी संस्था है सरस्वती एग्रीकल्चर, तो उसका भी एक चिन्ह दे दिया, उसमें भी सरस्वती माता का फोटो लगा दिया, उसमें एक उसका लोगो बना दिया कि ये इसका एक चिन्ह है। ठीक है, वैसे ही दूसरा हमारा सर्विस मार्क, तीसरा सर्विस मार्क, जैसे एक्सिस बैंक, मतलब कि कोई भी बैंक संस्था, तो ये सर्विस मार्क हो गया, जो सर्विस में कार्य करते हैं, हमारे कार्यरत रहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क में हमारा आ जाता है खादी, मतलब कि जो खादी उद्योग होते हैं, वो जो हमारे उस पर लिखा जाता है खादी इंडस्ट्रियल, तो इस प्रकार से उसका भी एक खादी उद्योग का कलेक्टिव हो जाता है, मतलब कि इसमें कलेक्शन किया जाता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हमारा है सर्टिफिकेशन।
मार्क। जैसे कि ये हॉलमार्क का हमारा चिन्ह मिलता है, कोई भी सरिया हो, कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें चिन्ह मानता है, तो ये हमारा सर्टिफिकेशन मार्क होता है। सर्टिफाइड किया जाता है कि ये चीज सही है, तो सर्टिफिकेशन मार्क हो गया। आपने देखा होगा बेटा, जो से कि एक ये हॉलमार्क चिन्ह होता है, इसे सर्टिफिकेशन मार्क कहते हैं, जो आईएसओ है जिससे सर्टिफाइड किया जाता है, इस चिन्ह लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कोई भी संख्या दे दी जाती है, इसको सर्टिफाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 6th, वेल नोन मार्क। जैसे बिस्लरी, जो ड्रिंकिंग पर, जो भी ड्रिंकिंग के लिए हमें दी जाती है, जैसे बिस्लरी होगी, पेप्सी होगी, कोको कोला होगी, ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, वेल नाउन मार्क, जो हम उसका यूज करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ट्रेडमार्क हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।